बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व्ड बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर एक थ्योरम प्रूफ किया। उसको मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया है। अगर आपको कोई पॉइंट उस वीडियो लेक्चर में नहीं समझ आए तो आप उसके नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट का आंसर दूंगी। अब हम इसको स्टेटमेंट के बाद, इस थ्योरम के बाद हमारे पास एक क्रॉलरे है। ये क्रॉलरे बिल्कुल पिछले वाले वीडियो लेक्चर थ्योरम से बिल्कुल सेम उन्हीं लाइन्स पे रिलेटेड है, बट कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी यहाँ पर। लेकिन आपने उस थ्योरम उन्हीं लाइन्स पर करना है, बिल्कुल सेम थ्योरम का जो है वो प्रूफ है। अब हम इसका थ्योरम की रीड आउट करते हैं कि थ्योरम क्या था आपके पास, ये वाला कि क्रॉलरी अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करता है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एस, वहाँ पे भी यही है कि अगर आपका फंक्शन कन्वर्ट कर रहा है देन आपको कहता है कि अगर हर फंक्शन कंटिन्यूस होता है एस पर, तो आपका पास था कि हर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एस पर। यहाँ पे देखें, हम इसको सेम करना कोशिश करते हैं। आपका फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है, हर ईच फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। अब देखें क्या चीज़ आई है, वो यहाँ पे कहता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन एस, लेकिन वहाँ पे वो कह रहा है आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स नॉट इन एस। तो ये चेंजिंग है सिर्फ इस फंक्शन में। वहाँ पर आपके पास एक्स नॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन था, लेकिन अब आपके पास एक्स नॉट गिवन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। आपके पास कोई भी फंक्शन एक्स एस के अंदर से कोई भी फंक्शन आ सकता है। देन स्वैप दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो सेम वही बात है, आपने चेंजिंग बस क्या करनी है इसके अंदर, आपने सेम इसी तरह से फंक्शन को डिफाइन करना है। आपने कहना है एफ का एफ एन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स नॉट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आपका एफ एन इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन एस। आप ये लिखेंगे यहाँ पर, इफ़ एक्स बिलोंग करता है, अगर कोई आपका एक्स कोई एस पे से बिलोंग करता है, देन आपने यही स्टेटमेंट इसको प्रूफ में देनी है। देन आपने नेक्स्ट यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आपका जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, फंक्शन कन्वर्ट्स करता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। देन आपने ये वैल्यूज़ लेनी है, फिर आपने कहना है कि एफ एन इस, अगर आपका एफ एन कंटिन्यूस एक्स नॉट पे भी हो जाए, सेम इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन कर देना। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आएगी कि आपने कहना है कि यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो किसी एक्स नॉट पे कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन आपका फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस है, एट ईच पॉइंट इन एस। देन यही स्टेट प्रूफ है इसका, आपने इसको चेक कर लेना है। देन नेक्स्ट रिमार्क है, अगर फंक्शन कन्वर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एस, अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है, इससे पहले हमने देखा कि फंक्शन को प्रूफ किया कि यूनिफॉर्मली वो कन्वर्ट किया कि नहीं, तो हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट किया था और वो कंटिन्यूस भी प्रूफ हुआ था। लेकिन अब वो कह रहा है फंक्शन अगर आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है तो क्या वो इस लिमिट को प्रूव करेगा। ये लिमिट क्या आ गई है इस कन्वर्जेंस को चेक करते करते, लिमिट कैसे आई है। वो कहता है कि अगर आपका एफ एन एक्स डी एक्स के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें और आपकी लिमिट अप्लाई होगी ए से बी, आपका एस जो है ना वो आपका एफ ऑन एस। अब आप देख रहे हैं ए बी कहाँ से आ गया, तो आपका एस इक्वल है यहाँ पर ए बी के, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक हो गया, आपका यहाँ से अगर आपका एफ एक्स डी एक्स के ऊपर आप लिमिट लगाते हैं और एफ एन एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स पर आप इंटीग्रेशन चेक करते हैं, इंटीग्रल साइन चेक करते हैं, लिमिट ए बी उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के, और देन आप एफ एन एक्स पर उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा कर और चेक करते हैं इंटीग्रेशन, और आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो कहता है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। अब वो कहता है कि एग्जाम्पल से हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। तो वो कहता है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए से बी एफ एन एक्स डी एक्स इज़ नॉट जनरली ट्रू, ये बात ट्रू नहीं है। उसने यहाँ पर बता दिया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आपके पास MCQs आ सकता है, आपके क्विज में वो पूछ सकता है कि क्या ये एफ एक्स डी एक्स जो है वो ट्रू है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स डी एक्स जो है ये चीज़ हमारे पास ट्रू नहीं होती है। ये आपने बड़े ध्यान से इस बात को याद रखना है कि ये ट्रू नहीं होती। तो वो आपके पास चार्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि मिड टर्म में आपके पास चार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये ट्रू क्यों नहीं है, तो आप इसके बारे में कोई एग्जांपल दें। तो आपने ये एग्जांपल जो देनी है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एस आपका जो है वो 0 से 1 है। आपका जो रियल लाइन पर फंक्शन एस आ रहा है वो 0 से 1 है। मैं आपको 0 1 बता देती हूँ, अपने रियल लाइन पर आपका फंक्शन आ रहा है 0 से 1 पर। ये हम बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। और उसके बाद आपके पास अगर कोई फंक्शन एफ एन वो दे देता है और एक्स इक्वल टू, अगर आप उस फंक्शन में 0 वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें 0 आंसर देगा। अगर आप उस फंक्शन में आपका एन पर चेक करें है ना, तो आपके पास
अगर फंक्शन में वो वैल्यू 0 से 1/n देता है, 1/n क्या होगा, 1/n में आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आए। जैसे आप मैं n में 1 वैल्यू पुट करती हूँ तो आपके पास आंसर 1 आएगा। अब 1/n, n में 2 वैल्यू पुट करें 1/2, आपके पास आंसर 0.5 आएगा। मतलब आपका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा। तो अगर आपका इंटरवल 0 और 1/n है तो वो आपको n आंसर देगा, और अगर वो आपका इंटरवल 0 1/n और 1 के दरमियान में, 1/n क्या है, अब अभी अभी मैंने आपको बताया 1/n आप n की वैल्यूज़ पुट करते आएंगे तो आपका इंटरवल 1/n और 1 के दरमियान में भी रहेगा, तब वो आपको आंसर क्या देगा, 0 आंसर देगा। ये बात उसने यहाँ पे लिखी है। देन वो कहता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ट करता है पॉइंट वाइज टू f। तो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर देता है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या थी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ही आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर वो कन्वर्ट करके बताएगा कि आपका फंक्शन कन्वर्ट करता है। अब वो उसने बता दिया है कि आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करेगा इस जगह पर। हम ये उसने स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, ये उसने स्टेटमेंट लिखी होगी और उससे कहना है आप प्रूफ दे। तो आपने इसकी एग्जांपल को, ये सारे प्रूफ को उसमें एक्सप्लेन कर देना अपने आंसर में। हमें इसकी वो कहता है कि अगर ये फंक्शन एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर जाता है, एफ एक्स आपका 0 हो जाता है, पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर गया है 0 1 पे, लेकिन वो कहता है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हमने इससे पहले एक कन्वर्स प्रूफ भी किया था कि अगर आपका फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है तो उसका जो है वो लाजमी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ट्स करे, लेकिन अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स करता है तो वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ट्स करेगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ट्स कर रहा है, तो अब वो कहता है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स नहीं कर रहा है। तो अब ये यूनिफॉर्मली आपका इंटरवल था 0 से 1, आपका फर्स्ट फंक्शन है एफ एन एक्स, आपने एफ एन एक्स डी एक्स लिखा, अपनी लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट की, 0 से 1 पुट की। देन उसने आपका फंक्शन डिफाइन किया हुआ, ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। अब हमने इसके एक्स 0 है तो वो 0 है। आप अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप लिखेंगे 0 dx, हम इसमें मज़ीद एक पॉइंट ऐड कर लेंगे 0 dx। किधर ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। 0 dx आपका फंक्शन जो है वो 0 से 0, तो आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। यहाँ पर आप ऐड करेंगे इस जगह पे। अब देखें क्या है, वो कह रहा है कि अगर इसको सम करते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन लेना सीखते हैं। वो कह रहा है अगर आप, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ पर इंटीग्रेशन चेक हो सकती है। किस वैल्यू पे, 21 वैल्यू पे चेक करेंगे, 21 वैल्यू पे चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 0 से 1/n, आपके पास लिमिट्स दी हुई थी आप, और आपका पास फंक्शन था n, तो आपने लिखना है n dx, 0 से 1/n आपकी लिमिट्स आ गई। देन आपने कहा आपके नेक्स्ट फंक्शन में 1/n से 1 उसकी लिमिट्स डिफाइन थी एक्स फंक्शन पर, तो आपने लिमिट्स डाली 1/n से 1, और आपका फंक्शन क्या है 0 dx लिखा। आपने इसको चेक कर लेना है, आपका आंसर 1 आएगा। मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि आपका आंसर इसका 1 ही आएगा। लेकिन ये फंक्शन पर हम वैल्यू लेना चेक कर रहे हैं। आपके पास एन डी एक्स है और आपका इंटरवल जो है वो 0 से 1/n था, और आपका 0 dx है और आपका इंटरवल जो है वो 1/n से 1 था। तो हमने एन आपका एन के रिस्पेक्ट से तो हम इंटीग्रेशन नहीं ले रहे, हमारे डी एक्स एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एन कांस्टेंट होगा वो बाहर चले जाएगा, देन आप डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स आ जाएगा। फिर आप 0 dx की इंटीग्रेशन कर लें और उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। आप देखिए, आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास x आया, देन आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी होती हैं। तो आप लिमिट्स किस तरह से पुट करते हैं, पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, देन आप लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो आपके पास 1/n माइनस 0 हो गया, देन आपके पास 0 इसका आंसर आया। 0 dx का से लेंगे तो 0 आंसर, तो ये पूरा का पूरा इंटरवल 0 हो जाएगा। देन आपका n और n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि वो कहता है कि फंक्शन आपका, अब वो कह रहे हैं कि आपका फंक्शन तो एफ एक्स डी एक्स पर अगर आप 0 से 1 चेक करें तो आपका फंक्शन तो 0 आता है, फंक्शन वैल्यू 0 देता है। लेकिन जब आपने एफ एन एक्स को चेक किया तो वो आपको वैल्यू 1 देता है। तो आपकी लिमिट एफ एन एक्स पे पुट करने से और आपकी लिमिट एफ ऑफ एक्स पे पुट करने से दोनों इक्वल नहीं आई है, यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। तो जब वो इक्वल नहीं आई हैं तो आपका जो हमने प्रूव करना था कि फंक्शन पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करता है लेकिन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा,